हेलो एवरीवन, वेलकम टू रावस इंस्टीट्यूट देहरादून। ये इंफॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं या ये कहें कि इंटर एग्जाम दे चुके हैं। वो अपना कैरियर बेस्ट स्ट्रीम में बनाना चाहते हैं, जो कि एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक इन एग्रीकल्चर या बीएससी फॉरेस्ट्री या वेटनरी। ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो एग्जाम डेट है जो बच्चे मिस कर चुके हैं, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो प्लीज इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स का लिए सेशन है, चाहे वो मैथमेटिक्स से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे वो बायोलॉजी से हो। तो आप अगर 12th के बाद में एग्रीकल्चर स्ट्रीम जो कि प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, 4 ईयर डिग्री है, मैं जनरली कहूं कि आईसीआर जिस सभी यूनिवर्सिटीज को गवर्न करता है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग है, आपका ड्रीम इन सभी में जाने का है, तो ये सेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और देखना ही है, क्योंकि एग्जाम डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 दिन बचे हैं, कुछ डेट्स के सारी मैं आपको डेट्स बताने वाला हूं। क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या कैरियर ऑप्शंस है। जो बच्चा ये चाहता है कि सर बीएससी एग्रीकल्चर तो मैं कर लूंगा, इसके बाद में मेरे लिए कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं वो मुझे जरूर बताइएगा। तो सब कुछ इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉमन बात ये कहें कि एग्रीकल्चर स्ट्रीम अगर साइंस के स्टूडेंट उसमें अपना सपना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या पैटर्न है, कब एग्जाम, कब किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। नॉट ओनली पर्टिकुलर स्टेट की बात करेंगे, हम ऑल ओवर इंडिया की बात करने वाले हैं। तो अगेन वेलकम टू रावस इंस्टीट्यूट, जो ऑलवेज यूजी पीजी पीएचडी एंट्रेंस में ऑल इंडिया टॉपर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकर प्रोवाइड करवाने वाला इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। सबसे कॉमन तो एक बात बता दी जाए जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये कौन कौन सी डिग्री आप कर सकते हैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए, जिनका सपना है साइंटिस्ट बनने का, प्रोफेसर, हाई अथॉरिटी जॉब के लिए जाने का। जहां जिस तरह से ये एग्रीकल्चर फॉरेस्ट स्ट्रीम किसकी तरह, एक नाई की दुकान की तरह कभी बंद नहीं हो सकता, कभी इसके अंदर फॉल नहीं आ सकता, है ना। फूड खाना जितनी पॉपुलेशन है तो उतना खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो ऑफिसर्स भी चाहिए, मैनेजमेंट भी चाहिए, टीम भी चाहिए, कंपनियां भी चाहिए, फैक्ट्रियां भी चाहिए। तो इसमें अपॉर्चुनिटी बेस्ट है, बट द थिंग इज आपको अगर बेटर यूनिवर्सिटी मिलती है तो, नहीं तो प्राइवेट से करके, है ना, एक बहुत ही बड़ा आप रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं। तो उन सभी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं मैं उन्हीं की बात करूंगा यहाँ पे। चलिए, क्या क्या बीएससी, अगर जो स्टूडेंट का ड्रीम है कि मैं बीएससी करना चाहूंगा तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जा सकता है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वेटनरी से जा सकता है, नेचुरल फार्मिंग नया सब्जेक्ट जुड़ गया है, सेरिकल्चर, फिशरीज कल्चर एक्सेट्रा। आजकल आईसीआर ने बिजनेस मैनेजमेंट डायरेक्टली एग्री बिजनेस मैनेजमेंट बीएससी लेवल पे भी कर दिया है। इसके अलावा और तमाम अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को यह लगता है कि सर मैं कौन सा बैच, कौन सा कैटेगरी के लिए जाऊं, तो वो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लीज इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो 12th इस बार पास आउट या 12th कर रहा हो, एग्जाम दिया हो उसने, या फिर वो 11th का स्टूडेंट हो। अगर कोई स्टूडेंट बीटेक करना चाहता है इन स्ट्रीम्स में, तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड बीटेक फूड इंजीनियरिंग के अंदर, इसके अलावा और भी तमाम स्ट्रीम्स आपकी आती हैं। एक और कॉमन इंफॉर्मेशन, जो कि 24 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज, जो कि क्रॉस एक पर्टिकुलर पिछला बैच चला था एक हमारा, वो चल रहा है। हम फाउंडेशन जो बैचेस होते हैं हमारे, फर्स्ट से 11th और 12th दोनों का फाउंडेशन बैचेस भी चलते हैं, तो वो टाइम अभी रहा नहीं। जो बच्चा इस बार किसी स्कूल से पास आउट एग्जाम दिया है वो बच्चा इसमें आके इनरोल कर सकता है। एक चीज ध्यान रखिए, इनरोल करने से पहले सीयूईटी का जो लास्ट डेट है वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। वो फॉर्म फिल करोगे तो मैं रावस इंस्टीट्यूट और टीम गारंटी देती है कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन 100% दिलाएंगे। जो भी हमारा बच्चा रहता है, हमेशा ये हमारा टारगेट होता है। आप कहां कहां
अभी कौन कौन सी आईसीएआर, इसका लास्ट डेट आ चुका है, लास्ट डेट 23, पहले तो 22 को मार्च को आप फॉर्म फिल कर ले, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज लास्ट डेट है 23 मार्च, तब तक फॉर्म भर ले बच्चा, ध्यान रखिएगा। 50 to 60% यूनिवर्सिटी इसी के अंडर आ गई आईसीआर, जो कि अब बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो भरसार यूनिवर्सिटी हो, तमाम यूनिवर्सिटी हो, इसी के अंडर आ गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और हमारा सीएस के पालनपुर, वैसे डॉक्टर वाई एस परमार, वो सिर्फ स्कोर कार्ड दिखती है तो आपको एग्जाम में बैठना ही है। दूसरी बात करें, स्टेट वाइज जो एग्जाम लगती है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी के लिए वो फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, अभी सभी बता देता हूं। आईसीआर और यूपी कैडेट के लिए जो हमारे बैचेज चल रहे हैं 24 तारीख से, उसमें एनरोलमेंट आईसीआर और जेट राजस्थान का बच्चा, आईसीआर और सोलन के लिए, आईसीआर के लिए अलग और सोलन के लिए जो अलग अलग एग्जाम्स है, हम सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों की प्रिपरेशन करवाते हैं। 24 से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर। फर्स्ट 30 स्टूडेंट को 100% हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी की गारंटी देते हैं। फर्स्ट 30 स्टूडेंट को हमने दिया है, और जो हमारे 11वीं और 12वीं प्लस फाउंडेशन बैच चलते हैं उसमें 100% गारंटी देते हैं, क्योंकि वो चीज हम ऑलरेडी करते हैं। डू नॉट वरी। क्लियर। बात कर लेते हैं, बच्चा ये चाहता है कि सर मैं एग्जाम तो दूंगा, मैं बीएससी करना चाहता हूं, लेकिन कौन कौन सी एग्जाम्स होते हैं इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, और 90% रूरल का बच्चा रहता है, बेचारा नहीं जानता। इसलिए कह रहा हूं कि इस सेशन को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, जितने भी आपके पास में ग्रुप्स हैं, तो बच्चा जाने इसके बारे में और टॉप यूनिवर्सिटी में जा पाए। बात कर लेते हैं सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम्स लगती है आईसीएआर, और ये आती है सीयूईटी के अंदर। इसका लास्ट डेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 22 तारीख को फिल कर ले, नहीं तो 23 मार्च को फॉर्म फिल कर लीजिएगा। कॉमन प्रोसेस है, कुछ नहीं। कंप्यूटर वाले के पास में जाइए, 10th-12th की मार्कशीट ले जाइए, आधार कार्ड ले जाइए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, जाके फॉर्म फिल करवाइए 5 मिनट में, है ना, इतना ही टाइम लगेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे कौन कौन सी एग्जाम है, आईसीएआर, इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम लगता है, तो वो आपको नोटिफाई करते रहते हैं कि कब एग्जाम्स हो रहा है, फॉर्म कब निकल रहे हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पे कौन कौन सी एग्जाम्स है, राजस्थान में जेट एग्जाम लगती है, ठीक है। राजस्थान में भी जयपुर में जो हमारा इंस्टीट्यूट है, फुल फैसिलिटी, जो बच्चा बाहर से आता है यहाँ पे फुल डे इंस्टीट्यूट में ही रहेगा, क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस होगी, रिवीजन होगा, हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है बच्चे को, जो खाना नाश्ता सब कुछ फुली प्रोटेक्टेड, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, सेपरेट हॉस्टल्स हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी कैडेट बच्चा फॉर्म आ चुके हैं, इसके भी अभी मैं डेट बताऊंगा। उत्तराखंड के लिए जीबी पंत, इसके भी फॉर्म आ चुके हैं। मध्य प्रदेश का स्टूडेंट है, बाहर दूसरे स्टेट के स्टूडेंट भी जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक कौन से को छोड़कर, उत्तराखंड को छोड़कर, बाकी राजस्थान का यूपी में जा सकता है, यूपी का राजस्थान जा सकता है, एमपी जा सकता है, सभी जगह जा सकते हैं। और उत्तराखंड में आना है तो फिर आपको आईसीएआर देके आना पड़ेगा। हरियाणा सीएस के अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, अभी इसके फॉर्म आएंगे। बिहार, झारखंड, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, उड़ीसा, सभी स्टेट अपना अपना एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। इनका मैं डेट्स भी मेंशन करूंगा। या फिर डायरेक्ट एडमिशन जिनका बच्चे का 80% या 90% है, वो इन्फॉर्म कर सकता है, मैसेज कर सकता है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो पेमेंट सीट पे अपना एडमिशन लेती हैं डायरेक्ट आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पे, तो वो बच्चा भैया आप मैसेज कर सकते हो। पहले सीयूटी के ऊपर जाइए, क्यों पेमेंट सीट पे पैसा देना है। या आजकल जिस तरह से मैं बात करूं, भरसार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वाईएस परमार यूनिवर्सिटी, बच्चा ये सभी भी आजकल सीयूईटी के अंडर आ चुकी है। या फिर इनका एक फंडा है कि आपका पेमेंट सीट बेसिस पे आप इसके अंडर जा सकते हैं। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, सीयूटी का कल तक फॉर्म फिल कर दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करता हूं कि सर कौन कौन से वो एग्जाम्स अभी फॉर्म है जो आपने फिल करने हैं, जिनका लास्ट डेट अभी कल ही है, तो वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन बात कर लेते हैं, सीयूटी जो आपका एग्जाम है, सीयूईटी
ये आईसीआर हो गया, या चाहे हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गए, इन सब में आप, और जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनमें 20% सीटें इसके थ्रू ही फिल की जाती है, जहां बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है। आप दिल्ली में IIRI हुआ, मुंबई हुआ, इन रिसर्च टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करेंगे। इसका लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा, 23 मार्च। फॉर्म फिल कर दीजिएगा, पहला। दूसरा अगर मैं बात करूं, GB PUAT, इंडिया का पहला स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का जो लास्ट डेट है आपका वो 30 मार्च है, सॉरी 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल इसका अभी डेट है। अगर मैं बात करता हूं थर्ड वन, दैट इज यूपी कैडेट, यूपी कैडेट जो हर स्टेट का स्टूडेंट दे सकता है, 4 जो यूनिवर्सिटी है यूपी में, इसका लास्ट डेट आपका 8 मई। बाकी अभी जो डेट्स आएंगे वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करता हूं फोर्थ वन, MP के जो स्टूडेंट हैं, MP PAT एग्जाम लगता है, वो स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल करेगा 9 मई तक, 9 मई से पहले। अब और जितने भी फॉर्म्स है, राजस्थान हुआ या पालनपुर हुआ, CSK पालनपुर हुआ, डॉक्टर YS परमार हुआ, जो पेमेंट सीट पे लेते हैं, पहली चीज तो ये कि CUT के थ्रू लेते हैं, जेट एग्जाम हुआ, इनके नोटिफिकेशन अभी आने वाले हैं, वो आपको प्रॉपर अपडेट मिलेगा, ध्यान, ठीक है। ऑनलाइन में बैचेस का मैंने बोला कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस हैं, बच्चा जाके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ले सकता है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे फिजिक्स, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो। कॉमन बात की अगर करें कि आप अगर CUT एग्जाम देंगे तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अंदर होगा, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वहां एडमिशन डायरेक्टली होगा, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहां पे होगा, जहां पे मैंने बोला दिल्ली बेस्ड हो गया, या आपका CAU हो गया, इम्फाल डॉक्टर YS परमा हो गया, एंड पूसा हो गया, इन जो कॉमन यूनिवर्सिटी हैं, झांसी हो गया, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनके अंदर आपका एडमिशन होगा, जहां से BHU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तमाम आपकी यूनिवर्सिटी है। सर एलिजिबल कौन है, देखिए एज का तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, CUT के अंदर, CUT में एग्जाम दोगे ना तो आपका स्कोर कार्ड आएगा, और उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन कंप्लीट करेंगी, ये प्रोसेस होता है CUT का, ठीक है। वहां कॉलेज भरने की कोई जरूरत नहीं होती, स्कोर कार्ड एग्जाम के लिए आपको बस एंट्री लेना है, एग्जाम देना है, जो भी स्कोर कार्ड है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी का कट ऑफ निकलता है, वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बेसिस पे होगा। 10+2 इस साल जो बच्चा दे रहा है वो एलिजिबल है, एग्जाम दे दिया या दे रहा है वो एलिजिबल है, ठीक है। PCA या तो फिजिक्स हो, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और एग्रीकल्चर, इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट होने चाहिए वो बच्चा, और आएगा क्या, ये तीनों सब्जेक्ट ही आएंगे CUT के अंदर। अगर मैथ का बच्चा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले ले, बायोलॉजी का है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले ले, एग्रीकल्चर का बच्चा है तो वो केमिस्ट्री बायोलॉजी, या उसका हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री और उसके फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर हो, जो भी एक कॉम्बिनेशन हो, वो अपना एग्जाम दे सकता है। टोटल अगर कुल मिला के बात करूं तो ऑल साइंस के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, इतना मोटा मोटी बात है। एज का कुछ यूनिवर्सिटी मांगती है तो 16 ईयर मांगती है, अदरवाइज इसका भी कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 10+2 12th पास स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल माना जाता है। बोलो ठीक है सर, इतना समझ में आ गया, उसके बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी मुझे ये बता दीजिए। तो बच्चा उसके बाद में बहुत बेस्ट, पावर और पैसा दोनों है। सबसे पहले तो मैं बात करूं IAS IPS IFS, उनके लिए तो आप ऑलरेडी एलिजिबल है। जो बच्चा अदर स्ट्रीम का है, आर्ट का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है, वहां आप सब जगह जा सकते हो यार, वो तो सारी वैकेंसी आपके लिए है। स्पेसिफिक क्या है जहां और कोई नहीं आ सकता, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक अगर बेस्ट लेवल पे बात करूं तो नाबार्ड हर साल एग्जाम निकालता है, हर साल इंपॉर्टेंट है, वही मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। हर बैंक में फिक्स कर दिया कि एक मैनेजर होगा, हर बैंक में एक एग्रीकल्चर मैनेजर होगा। बात करें फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, हर स्टेट में PCS लेवल पे आता है, 3 स्टार जॉब होती है PCS, जहां पे नॉर्मल ही सैलरी 1.25 से 1.5 लाख या 2 लाख सैलरी होती है। बात कर लेते हैं 3 स्टार जो 3 गार्ड मिलते हैं, ठीक है। जिस तरह से IFS होता है वैसे यहाँ फॉरेस्ट रेंजर एक लोअर कैटेगरी का पोस्ट होता है। ऑफिस ये जनरली फूड सेफ्टी या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर पोस्ट आती हैं, हमेशा ये हर साल पोस्ट आती हैं।
जनरली बात करें ऑफिसर इन नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में अभी अभी रिसेंटली एग्जाम लगा था। उद्यान विकास अधिकारी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर दिल्ली में भी आते हैं, हर स्टेट में भी आती है। अभी जैसे अरुणाचल प्रदेश में आई हुई थी, एमपी में आई हुई है, और उसमें सिक्किम के अंदर आई हुई है। हर एक स्टेट में ये पोस्ट आती है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हर स्टेट, उत्तराखंड एंड ऑल स्टेट में आती है। टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, सुपरवाइजर गन्ना सुपरवाइजर हो गया, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक अध्यापक, आप टीचर बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, इसकी पे ऑलमोस्ट इस बार की अगर मैं बात करूं तो सितंबर में एग्जाम में 500। आप कहेंगे सर मैं तो लेट दूंगा, लेकिन आपका इतना तो पता होना चाहिए कि 10 से 12 हजार वैकेंसी सेंटर और स्टेट लेवल पे हर साल होती है। जहां इतना क्राउड है ही नहीं, बहुत मिनिमम कट ऑफ है, बहुत मिनिमम, इससे कम तो किसी का जाता ही नहीं है कट ऑफ। जनरली कहें इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में हर बार पोस्ट निकलती हैं। आप लॉ ऑफिसर, लॉयर बनेंगे, एग्रीकल्चर से एक्सटेंशन ऑफिसर बनेंगे, कंसल्टेंट बनेंगे, जहां जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके कंसल्टेंट हो गए। बात करें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियर हो गया, फूड सेफ्टी इंजीनियर हो गया, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, इरिगेशन इंजीनियर हो गया, कंजर्वेशन साइंटिस्ट हो गया, फॉरेस्टर हो गया, डेयरी लैब ऑफिसर हो गया, फूड सेफ्टी एप्लीकेंट ऑफिसर हो गया, वेटनरी ऑफिसर हो गया, जितने भी हमारे जू हैं, नेशनल पार्क हैं, उनके अंदर ऑफिसर्स, या आईसीआर के अंदर जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ, अरे तमाम ऑर्गेनाइजेशन है यार, मैं नाम लूंगा तो भी ये भी कम है। हर साल पोस्ट निकलती है, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी। बट द थिंग इज आपको टॉप यूनिवर्सिटी या टॉप भी नहीं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसी बात नहीं है, बच्चा सोचे कि यार मैं स्टक हो गया, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी कुछ ही हैं, 1 से 2%, तो उसमें स्टक गलत जगह पे जाकर अपना फ्यूचर खराब नहीं करना, क्योंकि ये फ्यूचर आपका नहीं, आपके बच्चों का, आपके पेरेंट्स का। ये लाइफ है ना, आपकी नहीं है, आपके पेरेंट्स की, आपके बच्चों की है, आपका क्या है, हमारा क्या। मैं जनरली कहूं तो हम तो सिर्फ लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते चले जाएंगे। हाँ, अगर गलत हमने ट्रैक पकड़ लिया तो पेरेंट्स भी परेशान होंगे और आने वाली पीढ़ी भी गालियां मारेगी। समझ रहे हो? तो आई होप आपको समझ में आ रहा है ये कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो प्लीज इस सेशन को शेयर कीजिएगा सभी लोगों के पास में। प्राइवेट कंपनीज की कुछ बात कर लेता हूं, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा केमिकल है, बायर है, कोरोमंडल है। फॉरेन के लिए अपॉर्चुनिटी, भर भर के अपॉर्चुनिटी आपके लिए फॉरेन के लिए है ना। सीजेंटा है, भारत एग्री है, तमाम ये सब कंपनियां हैं जहां आप जा सकते हो। निर्मल सीड लिमिटेड है, जहां ऑलमोस्ट आपको अच्छा, अगर आपका एजुकेशन है तो लाख रुपए आराम से मिल जाते हैं, और पीजी एमबीए और उस तरह की कैटेगरी है तो फिर भैया अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा। आई होप समझ में आया। तो प्लीज इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए, और जिन बच्चे को ऑनलाइन कोर्सेज लेना है वो राव्स कैरियर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे। नहीं, अगर कुछ कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो जो नंबर चल रहे हैं उसके ऊपर कॉल कर सकता है बच्चा। नंबर दोबारा बता देता हूं, 894984543333। 24 से कितने से बैच चल रहा है? 24 मार्च से बैच चल रहा है, 24 मार्च से। और जो बच्चा नहीं आ सकता आए, हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ है। और जो बच्चा नहीं आ सकता वो बच्चा ऑनलाइन ले सकता है प्रॉब्लम से, अदरवाइज ऑफलाइन ही सबसे बेस्ट होता है। किसी का 1.5 महीना बचा एग्जाम का, किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीने, तो ऑलमोस्ट जुलाई तक अभी एग्जाम से। और जो बच्चा कहीं से ऑलरेडी कोचिंग ले रहा है तो वो यहाँ पे ई बुक्स, करंट अफेयर, जॉब अलर्ट सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा, जिससे जाके कनेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया। तो प्लीज इस सेशन को शेयर कीजिएगा। देखिए एक चीज ये भी है, क्योंकि आपके शेयर करने से कोई बच्चा अगर समझ जाए चीज को, वो कंफ्यूज हो, और कंफ्यूज होते कहाँ क्या काउंसलिंग मिलती है बच्चों को, इसलिए स्टक हो जाते। कोई प्राइवेट कॉलेज में जाके स्टक हो जाता है, कोई गलत जगह पे अगर मैं बात करूं वहां स्टक हो जाता है। तो एटलीस्ट उसको एक आइडिया हो कि बेस्ट लेवल पे मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, अगर मैं वहां नहीं गया तो बाकी फिर मेरी कमी है। आई होप ठीक है। तो आप उस तरह के एक दूसरे की हेल्प करने के एक नेचर से मैं इसको शेयर करने की बात कह रहा हूं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं न्यू सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।